हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बोंजर एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो आंसर की आई है वो मास्टर आंसर की आई है और केवल 2 सेट को लेकर के ही उन्होंने आंसर दे दिया है। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी आंसर मिलाने में, मैच कराने में अपना। तो हम शिफ्ट वाइज, सेट वाइज अलग-अलग आंसर आपको बतला देते हैं और ये जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर ही बनाई गई है। तो ये है आपका शिफ्ट 2 और शिफ्ट 2 का सेट बी। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो डाटा का क्वेश्चन है, ये तालिका के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसमें पहले का जो आंसर होगा वो बी होगा, 44.44%। जो दूसरा क्वेश्चन है जो कि है कि बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो इसका उत्तर जो है ये डी है, 44.33। इसी के साथ हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो इसका जो उत्तर होगा आयोग के अनुसार आंसर वह ए होगा, 28.3%। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन जो है हमारा कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है? तो इसका उत्तर होगा 5.25। आंसर इसका बी होगा। पांचवा क्वेश्चन जो है कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? तो ये 7:9 है, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ दूसरा हमारा टेबल का क्वेश्चन आ गया 6 से 10 तक, जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये बाजरा बाजरा जो है इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। 2010 से जो सातवां क्वेश्चन है हमारा ये है कि 2010 से 11 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना रहा? तो आलू का औसत उत्पादन 293.86 टन रहा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इसी के साथ हम आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? तो चावल के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आलू का उत्पादन, नौवां क्वेश्चन है कि आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? तो ये 1.90 गुना होगा। ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर है। 10वां क्वेश्चन हमारा है कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दर्ज की गई है? तो 2013 से 14 के मध्य जो है गिरावट दर्ज की गई है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 12वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हड़प नीति का समर्थक था? लॉर्ड डलहौजी जो था वो हड़प नीति का समर्थक था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये। 14वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस क्रम में निम्नलिखित किस क्रम में आए थे? तो भारत किस क्रम में आए थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा कि फायन आए, फिर हेनसांग आए, फिर टॉमस रो आए। 2 3 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो। इसी के साथ हम आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो ये 1928 में पहली बार आया, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 16वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये हमारा लाहौर अधिवेशन था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका। 17वां क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान करें। तो मिलान करना है और इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 2 1 3 4, ये इसका सही उत्तर होगा। 18वां क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है आयोग के अनुसार। और वास्तव में भी यही सही उत्तर है। तो हम
आयोग के जो आंसर की आई है मास्टर आंसर की, उसी के अनुसार हमने ये उत्तर अंकित किए हैं। तो इसी के साथ 19वां क्वेश्चन जो है कि इसमें से इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? 20वां क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, कृष्णा नदी पर बना। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, 1953 में। इसी के साथ 22वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। साथ ही साथ हम 23वां क्वेश्चन ये है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो दल्ली राजहरा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 24वां क्वेश्चन है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, ये जोड़ा सही है। मतलब कि बारह लापचा ला और सिपला जो है ये उत्तर प्रदेश में है, और थागाला और नीति पास और लिपुलेख जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इसी के साथ 25वां क्वेश्चन है हमारा कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो उसका नाम है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इसी के साथ हम आ जाते हैं 26वें क्वेश्चन पर। तो 26वां क्वेश्चन, सेट बी का जो 26वां क्वेश्चन है वो है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा जो ये ऑप्शन है वो दूसरा नाम जो है वो तृतीयक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 29वां क्वेश्चन है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही उत्तर है। इसी के साथ हम आ जाते हैं 30वें क्वेश्चन पर। 30वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 31वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इसी के साथ 32वां क्वेश्चन जो है हमारा कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इसी के साथ 33वां क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये अनुच्छेद 40 है, जो कि राज्य सरकारों ये कि ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है सरकारों को। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इसका। 34वां क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 35वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो भारत के नागरिकों को राज्य की नीति निर्देशक सब तत्व जो है वो आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। इसी के साथ हम आ जाते हैं 36वें क्वेश्चन पे। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम है प्रतिरोध की एसआई इकाई, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 37वां क्वेश्चन क्या है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 38वां क्वेश्चन क्या है कि कर्क कर्कट जनक रसायन से होता है? तो कर्कट जनक रसायन से कैंसर रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 39वां क्वेश्चन क्या है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो इसे एपिडर्मिस कहते हैं, अधिचर्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका।
इसी के साथ 40वां क्वेश्चन कहता है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होगा, तो जब स्विच बंद होगी तब होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है कि स्विच के बंद होने पर। इसी के साथ हम गणित वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। तो 41वां क्वेश्चन जो है कि 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है 300। 42वां क्वेश्चन है कि 36.1/102.4 इन रूट, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है 19/32। 43वां क्वेश्चन कहता है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत 10.8 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 44वां क्वेश्चन है कि यदि ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्स की वैल्यू बतानी थी, तो एक्स की वैल्यू 1 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ 45वां क्वेश्चन है कि 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है, तो 7वें का परिणाम होगा 47। ऑप्शन नंबर डी सही है। 46वां क्वेश्चन है कि गजबदन का पर्यायवाची क्या होता है, तो गजबदन का पर्यायवाची होता है गणपति। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 47वां क्वेश्चन है कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए, तो कंटकाकीर्ण जो होगा ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इसी के साथ 48वां क्वेश्चन का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो उचित निर्णय करना इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 49वां क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो ये ये गलत मार्क हो गया है। इसका उत्तर होगा बी बहिष्कार। तो बहिष्कार इसका सही उत्तर होगा, तो हम इसको इरेज कर देते हैं और ये जो है हमारा कि बहिष्कार ये सही उत्तर है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और ये 50वां क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द है कुंठित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इसी के साथ हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये पैसेज पढ़ना होगा। पैसेज पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस प्रकार हैं कि 51वां का क्वेश्चन है कि द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 52वां क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, तो ऑथर क्या किया कि क्लाइम इनटू बेड। जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो ये हमको ऑप्शन सही है और यही ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 53 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है कि द ऑथर सेट peering into the darkness because he was afraid। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 54वां क्वेश्चन है कि गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कीन, तो कीन का एंटोनिम होता है डल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 55वां क्वेश्चन है कि गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड, तो प्राइड का जो सिनोनिम में होता है वो डिग्निटी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं 56वें क्वेश्चन पर। तो 56वां क्वेश्चन ये पूछता है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, तो सुरवीर जो है शब्द वो पादरी मुनि और धर्म संगिनी से मेल नहीं रखता। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इसी के साथ 57वां क्वेश्चन जो है वो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है कि किसी निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर 1 COMPUTRONE को लिखा जाता है PMOCTUENOR, तो इसी कुछ भाषा में ADVANTAGES एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा AVDATNSEGA।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 58 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो वह बहन है उसकी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो कुत्ते से रेबीज फैलता है, तो मच्छर से मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं 60वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 60वें नंबर क्वेश्चन पूछता है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो वह राज्य है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। 61वां क्वेश्चन है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो मास्टर कार्ड ने प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 62वां क्वेश्चन है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। तो आयुष मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 63वां क्वेश्चन है कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो ये रविवार होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो है कि 64वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। तो ये खाते की ब्याज दर 7.6%। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इसी के साथ 65वां क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 66वां क्वेश्चन पर हम आते हैं और 66वां क्वेश्चन पूछता है कि देश वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो ये जापान का पासपोर्ट है, जो कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2021 में माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 67वां क्वेश्चन पूछता है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, मरियप्पन थंगावेलु। इसी के साथ हम बढ़ते हैं 68वें क्वेश्चन पर। तो 68वां क्वेश्चन पूछता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो आइसलैंड है वैश्विक शांति सूचकांक में 2021 में शीर्ष पर। इसी के साथ 69वां क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। तो तेलंगाना की सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 70वें क्वेश्चन पर बढ़ते हुए हम क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 71वां क्वेश्चन पूछता है कि रियाद किस देश की राजधानी है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 72वां क्वेश्चन, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। तो ये डीएमके ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इसी के साथ 73वें क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं और 73वां क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 74वां क्वेश्चन, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 75वां क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 76वां क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 77वां क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो गोवा जो है वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इसी तरह बढ़ते हुए 78वां क्वेश्चन हमसे पूछता है कि निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 69वां क्वेश्चन है पूछता है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा।
इसी तरह बढ़ते हुए 80वां क्वेश्चन पूछता है कि प्रसिद्ध नकाब प्रसिद्ध नवका लिबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। आगे बढ़ते हुए ये पैसेज दिए हुए हैं जिसका उत्तर हम 81 से 85 तक क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो पूछता है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 82वां क्वेश्चन पूछता है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं बताना, ये ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। धर्मनिरपेक्ष से क्या अभिप्राय है? 83वां क्वेश्चन है, तो इसका सभी धर्मों का आदर करना, इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 84वां क्वेश्चन, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा कि इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। 85वां क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहरणीय स्पृहरणीय शब्द का अर्थ है? तो ये प्राप्त करने योग्य, इसका अर्थ यही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम, और 86 से 90 क्वेश्चन के लिए ये हमारा पैसेज दिया हुआ था। तो 86वां क्वेश्चन इसके पैसेज के अकॉर्डिंग जो हमारा दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो साहित्य शास्त्री में अभाव होता है। 87वां क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर था। अवयव रूपी पुर्जों के विस्तृत होने के होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 88वां क्वेश्चन, सरल चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना यही चुनौती थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 89वां क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? तो निरामय का अर्थ होता है स्वस्थ, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में भी घटित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हुए जो हमारा ये डाटा का जो क्वेश्चन है, 91 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर होगा। 92 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, तो 48 मीट्रिक टन एमटी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 93 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, तो ये 2014-15 वर्ष के दौरान दर्ज हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और 94 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछता है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, तो उत्पादन वृद्धि दर जो था वो 31.8% था पिछले वर्ष की तुलना में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, तो 2015-16 के दौरान अधिकतम स्तर तक घटा था उत्पादन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर होगा इसका 95 नंबर के क्वेश्चन का। अगला जो ये है हमारा ग्राफ दिया हुआ है, और इसी के साथ 96 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि सभी वर्षों के लिए दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है 260। इसी के साथ 97 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है 2। 98 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है, तो अंतर 2 है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के
उसके औसत से कितना अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 64.38%। इसी के साथ हम आखिरी क्वेश्चन पर आ जाते हैं और 100 नंबर का क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है, तो ये 28.8% वृद्धि हुई थी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।